नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 25, 28, 31, 34 डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 1070। समांतर श्रेणी ये कि कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योगफल 1070 हो जाए। ठीक है, इस तरह का भी हम लोग एग्जाम्पल में ऑलरेडी एक सम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव द सम 1070। तो क्या डेटा हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, पहले हम लोग ये देखते हैं ना। नीडेड टू गिव द सम यानी कि SN सम का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 1070 है। ठीक है, यही है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, एक AP दिया हुआ है जिसमें आपको बोला गया हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम 1070। तो सिंपल सा बात है, SN सम का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, एक AP जो है हमारे पास वो गिवन है। ठीक है, अब हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड, तो सिंपल सा बात है ना, जब हाउ मेनी टर्म्स बोला गया है तो हमसे N का वैल्यू पूछा गया है इसमें। हाउ मेनी टर्म्स, कितनवे टर्म का जो सम होगा वो इतना होगा, वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो कितना टर्म का होगा वो नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, क्या पूछा गया, एन जो हम लोग शुरू से इतना सारा सम फॉर्मूला करते आ रहे हैं, TN SN ये सब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एन क्या है, टर्म ही तो है ना। जब हम लोग T1 लिखते हैं तो वो क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म हम लोग उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 1, जो कि क्या है, एक्चुअली टर्म को हम लोग सिग्निफाई कर रहे हैं ना n से। ठीक है, तो अब देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव द सम दिस, यानी कि SN का वैल्यू हम लोगों को गिवन है, n का वैल्यू निकालना है, और गिवन AP इज गिवन, हम लोग को AP दिया हुआ है, तो जब भी AP गिवन रहता है तो हम लोग उसमें से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो एकदम इजीली निकाल लेते हैं, मतलब A और D तो हमें पता चल ही जाता है। द गिवन AP इज 25, 28, अच्छा इज लिखेंगे यहाँ पे 25, 28, 31, 34 डॉट 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 डॉट। जैसे ही हमें पता चला AP ये है, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे हियर A इज इक्वल टू 25 और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 माइनस 25 करेंगे कितना, 3 आएगा ना, D इज इक्वल टू 3। और क्या क्वेश्चन में जो गिवन है वो भी हम लोग लिख लेंगे, SN इक्वल टू दिया हुआ है 1070, है ना। अब देखिए, और हमसे पूछा गया है N का वैल्यू, यही है आपका टोटल सम। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में था वो हमने लिख लिया है, क्या निकालना है वो भी हम समझ चुके हैं क्या निकालना है। अब इन सब के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है SN का फॉर्मूला, वी हैव SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब SN का वैल्यू देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 1070, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर और लिखेंगे, पुट कर देंगे SN की जगह 1070। N का वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है। A का वैल्यू अभी हमने निकाला है, देखते हैं ऊपर क्या लिखा है, A का वैल्यू है 25, तो पुट कर देंगे 25। N का वैल्यू तो हमें नहीं पता। T का वैल्यू अभी हमने निकाला 3, देख लीजिए ऊपर, आप चेक कर लीजिए एक बार, 3। ठीक है, बस ये तो निकाल लिया हमने, बस अभी इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो n का वैल्यू आ जाएगा ना, यही है क्वेश्चन में जो हमने सजा कर लिख लिया है। अब बस सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया 1070, यहाँ पर n/2 रहेगा, अंदर सॉल्व करेंगे, 25 2 सा ये हो गया 50 प्लस, अब n-1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3n-3, है ना, 3 को n से किया 3n, फिर -1 को 3 से किया तो -3। अब देखिए, इस 2 को हम लोग इधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1070 इंटू 2 इज इक्वल टू n, और ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 3 जब हम लोग करेंगे ये हो जाएगा 47 प्लस 3n, है ना। अब 1070 में जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2140। अब n से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 47n प्लस 3n स्क्वायर। अब देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है ना हमारे पास ये,
काम करते हैं, सारा हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। 3n² प्लस 47n को एक बार इधर ले आए, 140 को उधर कर दिया, बस जगह इंटरचेंज हुआ है और कुछ भी नहीं है। 3n² प्लस 47n माइनस 1 इज टू 0, ठीक है, 47n है। तो अब ये क्या आ गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको देखिए, सॉल्व करने का आपके पास दो तरीका है, या तो आप मिडल टर्म फैक्टर करेंगे, या तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था श्रीधर आचार्य वाला आप वो यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे मिडल टर्म फैक्टर यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहो तो श्रीधर आचार्य फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में, उन सब चीज़ों में अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, लास्ट का जो टर्म है और फर्स्ट वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा। 2140 इंटू 3 कितना आएगा, 6420। अब 6420 का हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1605। अब ये से कटेगा, हो जाएगा 535, 5 से कटेगा, नीचे आ जाएगा 107। अब देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये 107 लाना क्या है, हम लोगों को देखा है आपने, लाना है हमें 47, बीच में क्या है 47, 107 माइनस ये 5 3 ज़ा 15, 15 टू 30, 30 टू 60, ये जब ऊपर वाला हम लोग सारा मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 60, ये देखिए ये माइनस करके आया हमारा 47। इस तरह से ही आप मिडिल टर्म फैक्टर निकालते हो, वैसे ही निकालना है। कभी भी अगर बहुत बड़े नंबर्स आ जाए, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा नंबर्स बड़ा है, ठीक है, 6420 हो गया, 107, 47 थोड़ा ऑड नंबर आ रहा है, वो यूज़ करना है। लेकिन कभी भी नंबर्स को देख के घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको मेथड पता है, ठीक है। प्राइम ये क्या, आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है। ये हमने क्या किया है, 2 2 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर 6420 का पूरा वो फैक्टर निकाल दिया है। तो क्या ये तो कोई बहुत टफ बात नहीं है। बहुत क्या होता है कि ये सब देख कर ही घबरा जाते हैं, भाई इतना बड़ा बड़ा नंबर्स आ गया, अब ये कैसे सॉल्व होगा। बट कुछ नहीं, जो हमने अभी तक सीखा है सिर्फ वही अप्लाई करना है, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर मैं भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 6420 है, बस जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन, मतलब अगर छोटा नंबर में हमने जब मिडिल टर्म फैक्टर किया था तो सेम मेथड यूज़ किया था, अभी भी हम लोग सेम मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स में बढ़ोगे, बड़े बड़े चैप्टर्स करोगे, बड़े बड़े सम करोगे, तो नंबर्स थोड़ा सा बड़ा आ ही सकता है। जब हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, आपके समझने के लिए क्या था, छोटे छोटे नंबर्स थे जिसको आपने निकाला था। बट अभी क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नंबर्स थोड़े बड़े होते जाएंगे, बट मेथड जो हमने बेसिक जिसका क्लियर होता है, जो स्टार्टिंग में आपने सीखा है मेथड, वही यूज़ करना है, नया मेथड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 107 माइनस 60 इज इक्वल टू 47। तो जैसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में ये जो सॉल्व करते थे, लिख लेंगे 3n² प्लस 47 की जगह क्या लिखना है, क्या निकाला है हमने, 107 माइनस 60, तो 47 की जगह लिख देंगे 107 माइनस 60, और ये हो गया n माइनस 2140 इक्वल टू 0। ये हो गया 3n² प्लस 107n माइनस 60n माइनस 2140 इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं ना मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व, बस वही कर रही हूँ। अब 3n यहाँ पे कॉमन आएगा, ठीक है, 3n नहीं तो n कॉमन जाएगा यहाँ पे, सॉरी, n कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3n प्लस 107 माइनस 60n और 2140 में क्या कॉमन आएगा, 20 कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 3n प्लस 107, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। क्या किया है, 2140 को हमने डिवाइड किया है 20 से, तो क्या आएगा 107 आएगा अंदर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया बाहर n माइनस 20, इधर हुआ 3n प्लस 107 इक्वल टू 0।
बस अब यहाँ से क्या है, इधर और करेंगे, इधर n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 20 है ना, और क्या हो जाएगा 3n प्लस 107 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n क्या आ जाएगा 3n इक्वल टू -107 और n इक्वल टू -107/3। अब देखिए ये जो दूसरा नंबर आया है वो तो पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव आ रहा है ना, दूसरा नंबर पूरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो नहीं, हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो अब तो पॉजिटिव वाला लेंगे ना हम लोग, तो हमारा रियल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 20, यहाँ से क्या होगा n इज इक्वल टू 20। चलिए n की वैल्यू निकालनी थी ना हमें। क्वेश्चन पे आते हैं वापस, क्या था क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस 1070। तो जो एपी गिवन था पहले हमने एपी लिखा है, उसमें से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है, सम दिया हुआ था एसएन वो हमने लिख लिया है, और हाउ मेनी टर्म्स पूछा गया था, इसका मतलब है कि एन का वैल्यू हमसे पूछा गया था। तो जो जो डेटा हम लोगों को पता चला क्वेश्चन से वो लिख लिया, जो हमें ऑलरेडी पता था फॉर्मूला वो पुट किया, जो जो डेटा पता था उसमें और आगे पुट करते चले गए और जस्ट सॉल्व कर दिया, और एन का वैल्यू हमें पता चल गया है, वो क्या है 20। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा 20।